नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। इवेंगल भी आप ही की तरह लेटे लेटे मजे ले रही होती है। उसकी मेड उसके बाल बना रही होती है और ये अपने फेस पर लगे हुए कुकुम्बर खाते हुए कहती है क्या एक न्यू कंट्री। उसकी मेड कहती है जी हाँ, प्रिंस ने एक न्यू आइलैंड डिस्कवर किया है और वो चाहते हैं कि उसके ऊपर वो एक न्यू कंट्री बनाए। इसलिए दी ग्रेट महान वॉरियर हमारे प्यारे फेनरिक को वहां पर भेज दिया गया है। फेनरिक वही इंसान है जिसने कि अपनी एमसी को प्रपोज मारा था और बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट हुआ था। ये वही इंसान है जिसने अपनी एमसी की बेइज्जती भी मारी थी। एमसी कहते हैं अच्छा तो उसे सजा के तौर पर वहां पर भेजा है क्योंकि वहां पर तो कोई रहता ही नहीं है, तो ये शासन किस पर करेगा। और मुझे याद आया रुबेलियन को भी बहुत ज्यादा डांट सुननी पड़ी थी मेरे चक्कर में, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जो कि लेटे लेटे बैठे बैठे अपनी बेइज्जती सुनती रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। तभी मेड कहती है आप ठूसना बंद करेंगी। आपने यहाँ पे पूरे महल के कुकुम्बर ठूस डाले हैं, ये लास्ट है जो कि आपके हाथों में है और ये भी खत्म होने वाला है। एमसी कहती है अरे बाहर से ले आओ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। तभी आवाज आती कि ओह क्या यहाँ पे कोई स्पेशल रीजन है क्योंकि तुम अपने फेस पर लगे हुए कुकुम्बर खा रही हो, क्या तुम्हें यहाँ पे उसका स्वाद पसंद है। ये होता है रुबेलियन और इसको देखकर तो मैं यही कहूंगा कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, और ये शैतान बड़ी आराम से आता है। एमसी कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमारी शादी में तो काफी ज्यादा दिन बाकी हैं, तो तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। ये कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ ताकि हम लोग कुछ शॉपिंग कर पाए हमारी शादी की प्रिपरेशन के लिए, तो तुम्हें चलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। और अपनी एमसी की ओर देखे जा रहा होता है, अचानक से शर्माने लगता है और कहता है ठीक है मैं बाहर ही इंतजार करूंगा, तुम जल्दी आ जाओ। एमसी कहते हैं इसे क्या हुआ और इस शर्मा कर बाहर क्यों चला गया, अजीब ही बात है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो किस प्रकार कपड़े पहने हैं और जैसे ही उसको याद आता है उसका होश दिमाग और बाल सब उड़ जाते हैं। एमसी कहती ओह माय गॉड, क्या मैं पागल थी जो कि इस प्रकार कपड़े पहनकर बाहर घूम रही थी उसके सामने। वेल ये घूम तो नहीं रही थी लेकिन आजकल की लड़कियां तो घूमती हैं। एमसी कहती मैं बहुत ज्यादा ही बेईमान लड़की हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे बाहर दिखाया जाता है ये आराम से बैठा होता है और याद कर रहा होता है अपनी एमसी को, जिसको सोच सोच कर ये बड़ा शर्मा जा रहा होता है। वेल ऐसी तो नहीं दिख रही थी अपनी एमसी, लेकिन इसने कुछ ज्यादा ही गलत तस्वीर बना डाली है। ये कहता है नहीं कंट्रोल, मैं एक सख्त लौंडा हूँ और हर एक मानवा की तरह ये डॉग भी एक झूठा सख्त लौंडा है, क्योंकि सख्त लौंडे ऐसी चीजें देखकर पिघलते नहीं है, ये बस नाम का सख्त लौंडा लिख देते हैं लेकिन ये होते नहीं है। और तभी ये कुछ देखता है, ये होती है अपनी एमसी की एक पोर्ट्रेट जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। एमसी को यहाँ पे देखकर ये बड़ा शर्माने लगता है वापस से। तभी एमसी रियल वाली आ जाती है पीछे से और वो कहती है मैं तैयार हो चुकी हूँ, चलो अब चलते हैं। और हम कहाँ पे जाने वाले हैं, ये कहता है कि चलो हम लोग चलेंगे एक बढ़िया से यहाँ पे एक बढ़िया सी जगह पर जहाँ पर हम लोग शॉपिंग करवाएं। एमसी कहती तुम क्या देख रहे हो, ये कहता है मैं तुम्हारी पोर्ट्रेट देख रहा हूँ, तुम काफी ज्यादा बढ़िया लग रही थी इसके अंदर, बिल्कुल छोटी सी बच्ची। ये कहती है हाँ ये काफी ज्यादा पुरानी है, इसमें तो मैं छोटी बच्ची लगूंगी ही ना। और ये कहता है वैसे तुम अभी भी छोटी बच्ची ही लगती हो। एमसी कहती क्या सच में, और उसे अपनी तारीफ लग रही होती है इसके अंदर, लेकिन जो उसकी बेइज्जती मारा होता है कि तुम छोटी बच्ची हो। एमसी कहती हो माय गॉड, मैं तो बड़ी खुश हो गई। तुझे हंसने लगता है और कहता है ठीक है अब चलो चलते हैं। एमसी कहती है तुम हंस क्या रहे हो, उसके अंदर क्या फनी है। ये कहता है कुछ नहीं, और बताता नहीं है कि वो उसको छोटी बच्ची बोल रहा था। ये कहता है चलो अब हमें चलना चाहिए। एमसी कहती वैसे हम लोग यहाँ पे मेन जगह पर कहाँ पर जाने वाले हैं, तुम कौन सी जगह पे मेरे को लेकर जाएंगे, और यहाँ पे तुम इतनी जल्दी आ चुके हो, मुझे यहाँ पे शक है कि तुम कहीं और ले जाना चाहते हो, तुम्हारे इरादे क्या है। जो कहता है पहली बात तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है कि तुम किसी और के कंधे पर अपना हाथ रखो, ये बिल्कुल भी किसी संस्कारी लड़की के जैसा नहीं है। और तुम संस्कारी हो ना, ये कहती क्या संस्कारी, तुम मुझे संस्कारी कहते हो, तुम्हें याद है मैंने क्या किया था। और वो चाटना देखकर तुम अभी भी कह रहे हो कि मैं संस्कारी हूँ, ओह माय गॉड तुम कितने भोले हो। ये कहता है हाँ तुम मेरे को भोला बोली हो। और बात की जाए वैसे इस तस्वीर के बारे में तो ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये कहता है कि तुम चाहे जैसी भी हो, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूँ कि, और वो रुक जाता है। एमसी कहती इससे क्या हुआ है, ये शर्मा क्यों रहा है बार बार, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ओह माय गॉड ये मत कहना कि तुम यहाँ पे शादी इसलिए कर रहे हो और तुम यहाँ पे पछता रहे हो शादी करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा खड़ा ही नहीं होता है और तुम अभी शर्मा जा रहे हो कि तुम क्या बताओगे। ओह माय गॉड मुझे लगा ही नहीं था कि मेरे भाग इतने ज्यादा अभागे होंगे, ऐसा लगता है कि मुझे रातें सुनी बितानी पड़ेंगी। ओह बहुत ज्यादा सैड स्टोरी है। ये कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एमसी कहती है तुम चिल्ला क्यों रहे हो, शांति से बताओ ना। ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मैं ऐसा ही यहाँ पे शर्मा रहा था थोड़ा बहुत, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एमसी से मुंह फेर रहा होता है। एमसी कहती ओहो कुछ तो बात है मेरे को बताओ ना। और उसके अंदर कुछ यहाँ पे शैतानी चल रहा होता है, वो अपनी जीभ चाट रही होती है और अपने मन के अंदर कुछ यहाँ पे बेशरम हो जैसा सोचे जा रही होती है। और ड्यूक कहता है हे तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो, अपनी जीभ चाटते है। एमसी कहती कुछ नहीं बस ऐसा ही कुछ अच्छा सा, बस तुम क्या सोचते हो।
ये कहता है मुझे पक्का यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ गलत ही सोच रही होगी। ये कहती नहीं नहीं मैंने कहा ना, और तुम्हें क्या मैं उस टाइप की लड़की लगती हूँ जो कि बस लड़कों को देखकर पिघल जाती है और गंदी गंदी बातें सोचने लगती है। अगर सच में तुम इस प्रकार की बातें करोगे तो ये तो अच्छा होगा कि हम लोग शादी तोड़ दे, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? ये कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और ये वापस से शर्माने लगता है और अपनी हैंसी को टच करते हुए कहता है चलो अब हम लोग चलते हैं और तुम्हें अपनी ब्यूटी का ध्यान रखना चाहिए। हैंसी कहती है ओह माय गॉड, और वो भी शर्माने लगती है। दोनों के दोनों शर्मा रहे होते हैं और काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहे होते हैं। वैसे इन दोनों को देखकर मेरी जल गई क्योंकि मेरी तो कोई जीएफ है ही नहीं। ये कहती है वैसे हम लोग जाने कहाँ वाले हैं, तो अब तुम बताओगे क्या? ये कहता है हाँ हाँ हम लोग जाने वाले हैं थिएटर स्ट्रीट, और ये थिएटर स्ट्रीट कोई थिएटर नहीं है बल्कि यहाँ पे लंबा चौड़ा स्ट्रीट है। इसके ऊपर अपनी हैंसी कहती है ओह वहाँ पर तो जो मेन कैरेक्टर है वो रहती है, और मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसके सिल्वर हेयर है और वो गरीबों जैसी दिखती है। हाँ जी हाँ, इस महानवा में एक तो मेन कैरेक्टर है जो कि गरीब है, नहीं तो पर दूसरी महानवा के अंदर प्रिंसेस कहाँ कहाँ की यहाँ पे महारानी क्या क्या निकलता है, लेकिन फाइनली इस महानवा के अंदर एक गरीब मेन कैरेक्टर हमको मिल चुकी है। बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। लेकिन ये लड़की यहाँ पे बेच दी जाती है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो आंटी थी वो कर्जे में थी, तो इसको बेच देती है इस थिएटर के अंदर। हैंसी कहती है हाँ मेरे ख्याल से मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और ये काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, इससे मैं रुबिलियन की भी हेल्प कर पाऊंगी क्योंकि ये मारा गया था उसी के हाथों से। हैंसी कहती चलो मुझे ये करना चाहिए। वो कहता है क्या तुम ठीक हो? ईव क्या हुआ है तुम्हें? हैंसी थोड़ी और शर्माने लगती है, हैंसी और ज्यादा शर्माने लगती है, उसकी ओर देखती है और कहती है सच में इसका जो चेहरा है ना मैं क्या ही बताऊं इसके बारे में, ये बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है मेरे को, और भी ज्यादा शर्माने लगती है, शर्मा शर्मा के लाल टमाटर हो जाती है। हैंसी कहती मैं वहां पर क्यों जाना चाहती हूँ अब, क्योंकि मुझे उससे मिलना है। और उससे क्यों मिलना है? क्योंकि रियल स्टोरी के अंदर वो लड़की ही मेन कैरेक्टर थी और अपना प्रिंस साइड में लीड था, इसी वजह से यहाँ पे अपना रुबिलियन के बीच में घुसा और कूटा गया। ऐसा नहीं था कि रुबिलियन उस लड़की से प्यार करता था, उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था, इसी वजह से उसी के हाथों मारा गया। और सोचे जरा मैं स्टोरी को ट्विस्ट कर देती हूँ मिलने से पहले ही, तो यहाँ पे जब रियल स्टोरी स्टार्ट होगी तो ये दोनों फ्रेंड बन जाएंगे, क्योंकि मैं भी इसके साथ में फ्रेंड बनने वाली हूँ वहां पर जाकर। तो अपनी हैंसी का प्लान कुछ ऐसा ही होता है कि उसके साथ में घूमर घूमर करेगी, और जब मौका आएगा जब यहाँ पे रुबिलियन के ऊपर वो हमला करेगी तो ये बीच में यहाँ पे जाकर उसको बचा ले, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड बन चुकी होगी। हैंसी कहती बहुत ही ज्यादा एकदम झक्कास प्लान है, शाबाश मैं कितनी ज्यादा महान हूँ। और चलो ना बाबू चलते हैं। बाबू नाम सुनकर ये शर्मा के लाल हो जाता है, देख ही सकते हो एकदम यहाँ पे ज्वालामुखी फट चुका है। तो कहता है तुम क्या बातें कर रही हो, थोड़ी यहाँ पे हद में रहा करो, बेशरम मत बनो। और हैंसी कहती है चलो ना चलते हैं, और उसके बाद में इसको खींच खींच के ले जाने लगती है। हैंसी कहती है चलो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम मेरे को क्या दिलाने वाले हो। हाय 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 मेरे को तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। अपनी हैंसी काफी ज्यादा खुशी के साथ में जा रही होती है ताकि उस लड़की से मिल ले। ये कहता है वैसे तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब कुछ दिला दूंगा, तुम चिंता मत करना। हैंसी कहती है ठीक है चलो चलते हैं, और तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम तो एकदम गोल्ड माइन हो मेरी। आगे आराम से जा रही होती है और अभी दिखाता है वही थिएटर स्ट्रीट जो कि काफी ज्यादा साफ था, लेकिन रियल लाइफ में ये बिल्कुल भी साफ नहीं रहते थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही घोड़े गाड़ियां चलती थी। तो ये घोड़े थे वो कुछ तो करते ही होंगे, वो चलते चलते ऐसे ही यहाँ पे कर देते थे, इसलिए यहाँ पे सड़कें बहुत ज्यादा गंदी रहती थी। तो तुम समझ जाओ यहाँ पे कैसी रहती थी। और अभी दिखाया था एक बढ़िया सा, यहाँ पे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी हैंसी कहती है मुझे वहां से यहाँ तक सब कुछ चाहिए, सब कुछ उठाकर डाल लो। ये कहता क्या बकवास कर रही हो, उसके अंदर तो वो लड़की भी आती है, तो क्या तुम उस लड़की को भी उठाने वाली हो? हैंसी कहती है अरे मैं बहुत अमीर हूँ, सबको खरीद लो, यहाँ पर सब कुछ मेरे को चाहिए, जो भी वहां से यहाँ तक दिख रहा है सब कुछ। ये कहता है ओह उसमें तो यहाँ पे एक्सप्लेनर भी आता है, तुम उसको खरीदने वाली हो, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। और मैंने कहा था कि तुम्हें सब कुछ दिला दूंगा, उसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में सब कुछ खरीद लोगी। ये कहते हैं क्या सच में तुम्हें यहाँ पे सब कुछ खरीदा नहीं आता? तो चलो ठीक है फिर शादी को काटते हैं और मैं चली आराम से पॉपकॉर्न खाने। हैंसी बड़ी शर्मा के उसका मजाक बना जा रही होती है। ये कहता है ठीक है कोई बात नहीं, जो भी तुम्हें खरीदना है खरीद सकती हो। हैंसी कहती है हे बकरा फंस गया जाल में, और हैंसी कहती है बस अब देखते जाओ। तभी साइड में देखते हैं, हैंसी कह रही है ये पक्का ही थिएटर स्ट्रीट है ना, तो वो आसपास ही होगी, मेरे ख्याल से मुझे जाकर देखना चाहिए कि वो कहाँ पर हो सकती है। हैंसी तभी कपड़ों को देखती है और कहती है ओह माय गॉड वाह क्या रिच कपड़े हैं, लेकिन वो लड़की तो काफी ज्यादा गरीब थी, हो सकता है कि वो किसी गली मोहल्ले के अंदर बैठी बैठी रो रही होगी। तो चलो फिर उससे दोस्ती करते हैं, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसके सिल्वर हेयर है जिस वजह से उसको आसानी से 100 लोगों के बीच में भी देखा जा सकता है।
है और मुझे ये मिशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। तभी एक मेड आती है और कहते हैं कि माय लेडी आप फालतू बैठी हैं तो क्यों ना ये देख लें आप। एमसी कहती है ये क्या है और ये होती है हील, जिनको देखकर एमसी कहते हैं ओह माय गॉड, इनसे तो मैं किसी का मुंह भी फोड़ सकती हूँ। वैसे इनका प्राइस क्या है, ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मेड कहती है इनका प्राइस है मात्र $99,000, आप फोन पे करेंगी या फिर जी पे। एमसी कहती है मैं सारा का सारा कैश दे दूंगी, सब कुछ पैक कर डालो जितना भी तुम्हारे पास में है। इतना सुनते ही ये कहती है ओह माय गॉड माय लेडी आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, आप सच में बहुत ज्यादा प्यार की जाती है लोगों के द्वारा और मैं इस बात से यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि आप और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हैं। एमसी कहती है मस्का किसी और को लगाना ये सब झूठ है, लोग सुंदर होते हैं, बस लोगों का नजरिया होना चाहिए उन्हें सुंदर देखने का, क्योंकि दिल सुंदर होता है ना कि चेहरा। चेहरा तो प्लास्टिक सर्जरी या फिर मेकअप के बाद में बदल ही जाता है। कोई भी यहाँ पे शूर्पणखा आराम से यहाँ पे परी बन सकती है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तभी अपना प्यारा सा ड्यूक आ जाता है और कहता है ओह माय गॉड तुम कितना खरीदने वाली हो, ये कैपिटल की सबसे ज्यादा महंगी शॉप है और तुमने इतना खरीद लिया है, इतने में तो मैं 4 महल खरीद लूंगा। एमसी कहती क्या बस 4 महल, ये तो बहुत ज्यादा कम है, मैं पापा की परी होने के नाते और भी ज्यादा खरीदना चाहती हूँ, इसलिए जितना भी है सब कुछ आने दो। और अगर तुम नाराज हो चुके हो तो चलो क्यों ना हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं शादी से पहले ही, और कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे से शादी करने की, चलो चलो जल्दी से करते हैं क्योंकि तुम मेरे नखरे संभाल नहीं पाओगे, मैं बहुत ज्यादा ही बड़ी वाली पापा की परी हूँ, तुम समझे क्या। ये कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमसी कहती है अरे कैंसिल करो ना फटाफट से, वेडिंग वगैरह सब कुछ कैंसिल करने का समय आ चुका है, और अपनी एमसी ऐसे मुंह फुला के बैठ जाती है। ये कहता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं कैंसिल कर दूंगा। एमसी कहती है हाँ तो कर डालो, अगर तुम कर सकते हो तो क्या तुम करोगे। ये कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। एमसी कहती तो फिर क्या तुम मुझे टीज कर रहे हो। ये कहता है सोचो अगर मैंने कर डाला तो। एमसी कहती हो करोगे करोगे तुमसे हो जाएगा क्या। ये कहता है कम ऑन तुम बस भी करो, और मैं नहीं करना चाहता। एमसी कहती हाँ क्यों। ये कहता है क्योंकि मैं ये देख सकता हूँ ये काफी ज्यादा राइट चॉइस है। एमसी शर्माने लगती है अब, और एमसी कहती है आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। वो बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है एमसी के, और जरा देखो तो कितने पास आ चुका है, क्या ये किस करेगा, क्या ये किस करेगा, बिल्कुल भी नहीं। और एमसी से कहता है तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और मैं तुम्हारे 100 नखरे सहने के लिए तैयार हूँ एकदम। यहाँ पे तुम्हें सराखों पर रखूंगा और मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ तुम्हें जीवन भर अपने सिर के ऊपर रखने के लिए। और इनके बीच का प्यार का माहौल देख के कोई आराम से अपनी आगे सेक रहा होता है आप ही के ऐसे, और ये कहते हैं ओह माय गॉड मुझे मजा ही आ गया, राइटर ने अगर ये फूल ना घुसाड़े होते तो मैं सब कुछ देख लेती। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल माहौल चालू है यहाँ पर, लेकिन इनके बीच में कुछ होता नहीं है। और ड्यूक कहता है चलो तो फिर अब चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो चुका है। एमसी कहती हाँ मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, और अपनी एमसी कुछ कहने वाली होती है लेकिन रुक जाती है। ये कहता है क्या हुआ है तुम्हें। एमसी कहते हैं अरे कुछ नहीं बस मेरा मूड हो रहा है अब घर जाने का, चलो चलते हैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है। और अभी दिखाता है एक सुंदर सी बग्गी। एमसी कहती है चलो अब आराम से मैं ठीक से बैठ सकती हूँ। और ये कहता है क्या हुआ है तुम्हें। एमसी अपना पैर पकड़ कर बैठी होती है और ये देख लेता है इस बात को। ये कहता है लाओ मैं तुम्हारा पैर ठीक कर दूं क्योंकि ये मुड़ चुका है, तुम्हें क्या पता है इसके बारे में। एमसी कहती है ओह माय गॉड एक खाली बग्गी जिसके अंदर तुम और मैं, और तुम मेरा पैर पकड़कर उसको दबा रहे हो, ये तो काफी ज्यादा गलत नहीं हो जाएगा क्या, तुम्हें क्या लगता है। ये कहता है नहीं कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, और उसके पैर को तुम देख सकते हो काफी ज्यादा अजीब सी उसके ऊपर चोटें वगैरह आई थी। ये कहता है आखिर ये सब क्या है, और क्या तुम इस प्रकार से चल भी पाती हो, उसका पैर तुम देख ही सकते हो। एमसी कहती है कि हाँ ये काफी ज्यादा इजी रहता है इसके ऊपर चलना, और क्या तुमने कभी गाँव की लड़की नहीं देखी है, उसके पैर देखे हैं क्या, उसके पैरों में छाले पड़े होते हैं लेकिन फिर भी वो आराम से चल लेती है नंगे पैर, और मैं तो यहाँ पे घोड़ा गाड़ी वगैरह सब कुछ यूज करती हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे। ये कहता है हाँ ये बात तो है क्योंकि तुम पापा की परी हो, और अपनी एमसी बस चुप हो जाती है, ये भी चुप हो जाता है। उसके बाद में कहता है सच में इस जगह पर तुम्हारे साथ में आना काफी ज्यादा बढ़िया था। एमसी कहती है ओह शर्मा रहे हो तुम बड़े शर्मीले हो। एमसी कहती है वेल ये सब तो ठीक है लेकिन जो मुझे करना था वो मैं यहाँ पे कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरा मन था कि यहाँ पे इसको मैं अच्छे से अपनी दोस्त बना लेती हूँ जो रियल यहाँ पे मेन कैरेक्टर थी उसको, ताकि यहाँ पे आगे की स्टोरी आराम चले, लेकिन मैं उससे मिल ही नहीं पाई हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी मौत जल्दी ही आने वाली है, मेरे दोनों मिशन फेल हो चुके हैं। मैंने पहले सोचा था कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, लेकिन अब जब मैं फंसने ही वाली हूँ तो क्यों ना मैं अपने आप को बचा लूँ, लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ, हाय राम मैं क्या करूँ। एमसी ऐसे ही सोची जा रही होती है और कहती है हाँ ये सच में बहुत ज्यादा हार्ड दुनिया है और इसके अंदर रहना बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये कहता है क्या हुआ है तुम्हें। एमसी कहते हैं कुछ नहीं बस, और मुझे अभी के लिए इन सारी टेंशन को जोड़कर कुछ और देखना चाहिए क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर वो हमारे लिए खतरा बन सकती है और मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा फ्यूचर के अंदर, इसलिए चिंता जाए भाड़ में। और अपनी एमसी सामने देखती है, ये कहता है क्या हुआ है तुम्हें, और अपने मन के अंदर
अजीब से विचार ला रहा होता है। एमसी कहती क्या सोच रहे थे तुम, क्या क्या क्या, क्या सोच रहे थे? ये कहता है कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। एमसी कहती ओहो कुछ तो तुम सोच रहे थे। और चलो छोड़ो, खैर हम लोग घर चलते हैं। ये और भी ज्यादा शर्माने लगता है। आपको क्या लगता है ये उसके पैर पकड़कर क्या सोच रहा था? और सच में ये वही सोच रहा था जो कि आप अभी सोच रहे हैं। एमसी कहती हाँ काफी ज्यादा बढ़िया माहौल है, और माहौल तो काफी ज्यादा बढ़िया मेरे यहाँ पर भी है। आराम से सन्नाटा छाया हुआ है, और पता नहीं कहाँ से एक चिड़िया टी 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 करे जा रही थी, मेरी रिकॉर्डिंग खराब कर रही थी। उसकी भैंस की टांग। अभी दिखाता शाम हो जाती है, ये लोग निकल जाते हैं घर, और अगली सुबह बहुत सारे गिफ्ट वगैरह आए होते हैं। एमसी कहती है ओह माय गॉड ये गिफ्ट का पहाड़ कहाँ से आ गया? उसकी मेड कहती है ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। एमसी कहती है इतने सारे गिफ्ट कहाँ से आ गए? और हम लोगों ने तो कल शॉपिंग कर ली थी, तो तुम इतने सारे गिफ्ट लेके क्यों आए हो? ये क्या था? ये सारे सारे वेडिंग गिफ्ट है, और हाँ ये तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है, इसके अंदर कुछ होता है। एमसी कहती है आखिर ये क्या है? और उसकी ओर आगे बढ़ रही होती है। ये क्या था? ये हमारी फैमिली का स्पेशल आइटम है, ये बहुत ज्यादा महंगा आइटम है, इसको आराम से यहाँ पे होल्ड करो। एमसी कहती है ओह माय गॉड चलो मुझे देखने दो। और इसके अंदर होती है एक प्यारी सुंदर सी रिंग, जो कि यहाँ पे एक एन्चेंटेड आइटम होता है, जैसे कि तुमने माइनक्राफ्ट के अंदर देखा हो वही वाली एन्चेंटेड आइटम। एमसी कहती वाह क्या ही ब्यूटीफुल रिंग है। और ड्यूक कहता है जो भी हमारी फैमिली में शादी करती है उस लड़की को यहाँ पर उस डचेस को ये दी जाती है, यहाँ पे उसको निशानी के तौर पर दी जाती है, ये इनहेरिटेंस है हमारी फैमिली की। एमसी कहती ओह माय गॉड ये तो वही फेमस रिंग है जो कि यहाँ पे बस तुम्हारे इलाके में पाई जाती है, बस तुम्हारे इलाके के कारीगर ही इसे बना सकते हैं, कोई और इसका रेप्लिका भी नहीं बना सकता है। ये तो काफी तो ब्यूटीफुल है, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। और क्या तुम इसे मुझसे लेने वाले हो? तुम्हारी शक्ल देख के मैं बता सकती हूँ। ये कहता नहीं मैं लेने नहीं वाला, लेकिन ठीक से आराम से उसको होल्ड करो, ये बहुत ज्यादा महंगा आइटम है। और हाँ इसकी एक खासियत भी है कि अगर तुम इसको कहीं पर भी शॉप पर लेके जाओगी, जैसे कि तुम पहले गई थी आराम से इधर उधर, तो तुम मेरे साथ में गई थी तो तुम्हें दे दिया था, लेकिन अगली बार तुम्हें मेरे साथ में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये रिंग लेके जाओ और तुम्हें जो भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा ड्यूक की फैमिली के ऊपर। और हाँ मुझे भिखारी मत बना देना। एमसी कहती ओह माय गॉड, और तुम उसकी आंखें देख ही सकते हो। एमसी कहते हैं ये तो खुली आम एक बैंक है ये यहाँ पे, ओह माय गॉड ये तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हो गया, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा पैसा है। और उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि इसके यहाँ पे हाथों में जो चीज है वो यहाँ पे पूरी जीवन की कमाई से भी ज्यादा है। एमसी कहती वाह 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 ये तो अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड है, मुझे तो मजा ही आ गया। ये कहता क्या क्रेडिट कार्ड, ये क्या होता है? एमसी कहती सोना सोना सोना, मजा ही आ गया, बहुत ज्यादा बढ़िया सोना। ये कहता है भगवान मुझे लगा नहीं था कि एक नंबर की गोल्ड का निकलेगी। एमसी कहती ओह माय गॉड मैं अपने जिगर से लगा के रखूंगी इसको, और मुझे लगा नहीं था कि अब मेरे को मौका मिलेगा असली लाइफ को जीने का, और फाइनली इतना ज्यादा दर्द सहने के बाद में मैं एक रियल लाइफ जी पाऊंगी। ओह माय गॉड उसकी खुशी तुम देख ही सकते हो, बहुत ज्यादा खुश हो चुकी है। एमसी कहती मुझे क्या करना चाहिए इसके साथ में? क्या मुझे महंगे महंगे कपड़े लेने चाहिए, या पर मुझे लफड़े करने चाहिए इसके साथ में? मेरे ख्याल से मुझे लफड़े ही करने चाहिए, मैं यहाँ पे महंगे महंगे लफड़े करूंगी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और बड़ी खुश होती है उसको लेके, ड्यूक अजीब तरीके से उसको देख रहा होता है। एमसी कहते कहीं तुम इसे मुझसे लेने तो नहीं वाले ना? और ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, आई लव यू। और ये कहता है क्या आई लव यू, तुम क्या बोल रहे हो? और क्या तुम आई लव यू इस प्रकार से किसी को भी आई लव यू बोल सकती हो? एमसी कहती हाँ बस इसमें क्या है? ये कहता है तुम इस प्रकार से नहीं बोल सकती, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एमसी कहते यार कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है आई लव यू में, और तुम आई लव यू की बात कर रहे हो, मैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें बोलती हूँ मेरी मेड से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यारी है, उसको तो मैंने किस्सी भी दी थी। और उसकी मेड कहती है अरे माय लेडी आप गलत समझ रही हैं, वो वैसा नहीं होता है जो कि यहाँ पे ड्यूक कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। और ड्यूक कहता है ठीक है खैर इस बात को जाने दो, और हम चलता हूँ, और तुम आराम से एंजॉय करो इसके साथ में, और बिल्कुल भी इसको बेचने के बारे में मत सोचना। एमसी कहती है हाँ नहीं बेचूंगी मैं, अगर मैं इसको बेचूंगी क्यों, क्योंकि मैं इससे तो यहाँ पे सब कुछ खरीद ही सकती हूँ। और ड्यूक बड़े यहाँ पे डांट के जाता है कि अपनी यहाँ पे ब्यूटी का यहाँ पे ध्यान रखो, और अपनी ब्यूटी के ऊपर अच्छे से ध्यान दो, कि तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तो इस ब्यूटी को यहाँ पे बेकार मत जाने देना। अपना यहाँ पे ड्यूक बड़ा ही प्यारा लग रहा होता है। एमसी शर्मा रही होती है, और शर्माते शर्माते सोचती है क्या से क्या हो गया देखते देखते। उसके बाद में दिखाया था अगले दिन की सुबह का सीन, यहाँ पर एक चर्च दिखाया जाता है, और उसके सामने ये लोग रो रहे होते हैं, अपनी एमसी की फैमिली के लोग हैं। और उसकी माँ कहती है ओह माय गॉड मेरी प्यारी बेटी, एक अरसा हो गया तुम्हें पाले हुए, और तुम फाइनली मेरे घर छोड़ के जा रही हो, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मैंने तो अपने कंगन फोड़ लिए हैं रो रो कर, और
इतनी ज्यादा आंसू की नदियां बही हैं, मैं 4 दिनों से बस रो ही रही हूँ कि तुम मुझे छोड़ के जाने वाली हो। ओह माय गॉड, ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। और तभी यहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और इतना ज्यादा नर्वस भी मत होना। अगर वो ड्यूक कुछ भी बोलता है तो तुम बस अपने डैडी से बताना, डैडी उसको सबक सिखाएंगे, तुम समझे क्या? वो बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है, तुम हमारी फैमिली की डॉटर हो, तुम समझ जाओ इस बात को। तुम्हें एक सख्त लोनिया बनकर रहना पड़ेगा। एक सख्त पता नहीं अहम सी कहती हो जरा देखो तो बड़ा ही प्यार आ रहा है इनको मेरे ऊपर, और अगर इतना ज्यादा प्यार आ रहा है तो मुझे बेचा के उस ड्यूक को खुलेआम मेरे को बेच के यहाँ पे कह रहे हैं कि इनको बड़ा प्यार है मेरे से। बहुत ही बकवास स्टोरी है ये तो। तभी मेड आती है और कहती है माय लेडी, मैं भले ही एक नॉर्मल सी मेड हूँ लेकिन मैंने आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखा है और आपने मुझे बहन की तरह ट्रीट किया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपकी वजह से। लेकिन ये यहाँ पे बिछड़ने का समय है और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मैं एक कॉमनर हूँ, मैं ड्यूक के घर में नौकरानी का काम नहीं कर सकती हूँ। वो है और बहुत ज्यादा यहाँ पे रोने लगती है। एमसी कहती है ओह माय गॉड, क्या ही सही एक्टिंग कर रही है। और उसके घर वाले कहते हैं वाह ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पे सही एक्टिंग करती है, और उनके अंदर जलन आने लगती है। मन के अंदर भी वो लोग बात कर रहे होते हैं कि सारी एक्टिंग ये कर लेगी तो हम क्या करेंगे। एमसी कहती चलो अब जाने का समय आ चुका है और मैं इसके बारे में सोचूंगी अपनी यहाँ पे एडा के बारे में। अभी दिखाया जाता है यहाँ पर टेंपल की ओर एमसी की बग्गी आ जाती है, उसको देखकर ड्यूक की मेट कहती है ओह माय गॉड सोन परी, और अपनी एमसी बढ़िया स्टाइल में आ रही होती है और सच में सोन परी ही लग रही होती है, जिसको देखकर यहाँ पे मेडी बेहोश हो जाती है। एमसी कहती क्या लड़की बेहोश कर डाली मैंने? ओह माय गॉड, ये लेस्बियन तो नहीं थी। वेल कमेंट में एक लड़की मिली थी मेरे को जो कि लेस्बियन हो सकती है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन उसकी बॉडी मैं क्या ही बताऊं, ऐसा लगता है कि मैंने लड़का देख लिया हो। एमसी कहती वाह क्या ही कमाल का इंसान है, और कमाल का इंसान होता है अपना ड्यूक, और जो कि काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है, जिसको देख कर ही आप बेहोश हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बेहोश होंगी। एमसी कहती ओह हो ये ड्यूक, और उसको अजीब तरीके से घूरे ही जा रही होती है, उसकी नजरें ही नहीं हट रही होती है, जैसे कि आपका दिमाग अभी दौड़े ही जा रहा है। एमसी कहती है भगवान ये मैं क्या कर रही हूँ, छी थोड़ी शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। और एमसी कहती ओह तुम आ चुके हो, और सच में आप काफी तो बढ़िया लग रहे हैं ड्यूक। और ड्यूक कहता है क्या सच में? एमसी कहते क्या हुआ है तुम्हें, और क्या तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है, तुम ऐसा क्या देख रहे हो अपने आप को ही? ये कहता है कुछ नहीं बस, और अपनी एमसी को देख रहा था वो असल में। एमसी कहती चलो फिर चलते हैं, और मैं आज काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ है ना? ड्यूक कहता है हाँ सच में तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल तो लग रही हो। एमसी कहती हाँ मुझे पता है, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। और अभी यहाँ पे ड्यूक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है जी हाँ चलो चलते हैं, मैं आपको एस्कॉर्ट करना चाहूंगा। एमसी कहती है वाह देख रहे हो बंदे को काफी ज्यादा तेज हो रहा है, और अपनी एमसी के साथ में वो अंदर जाता है। बढ़िया सा गेट होता है जिसको खोलकर ये लोग अंदर जा रहे होते हैं, लोग तालियां बजा रहे होते हैं, ये लोग जा रहे होते हैं और लोग वापस से तालियां बजा रहे होते हैं। इनकी तालियों को छोड़ो, और अपनी एमसी उसके साथ में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। इसको देखकर तो मेरा मन कर रहा है इसके ऊपर मैं कोई शॉट बना डालूं, लेकिन मैं बनाने वाला हूं नहीं क्योंकि मैं हूं कामचोर। और अपनी एमसी के साथ में इसकी शादी हो जाती है फाइनली, और शादी ऐसे तो कंप्लीट होती नहीं है, तो यहाँ पे कुछ तो होने वाला है। एमसी शर्मा रही होती है, लाल टमाटर हो रही होती है, ड्यूक भी शर्मा रहा होता है, और दोनों आगे आते हैं। उसके बाद में एक किस होती है, और यहीं से ये मानवा की रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। अब होने वाली है तबाही, अब आने वाली है रियल मेन कैरेक्टर, अब होने वाली है फाइट, अब फाइनली रोमांस देखने को मिलेगा क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है। तो अब वक्त है हनीमून का, और हनीमून का सीन देखने के लिए आप बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड होंगे, मेरे से भी ज्यादा, इसलिए फटाफट से कमेंट में बताइए कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और हाँ मैं कल रात को ही अपलोड करूंगा नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।